साथ आई, किसकी प्लानिंग? प्लानिंग तो वो गॉड ने कहा प्रोसेस, मैं तेरी प्लानिंग में साथ हूं। और गॉड ने जो तुम्हें लेके आया उसका भांडा बीच में नहीं टूटने दिया। ये गॉड की प्लानिंग थी। आप यहाँ आ गए, अब मेरे साथ क्या प्लानिंग थी समझना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, आप पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी कंपनी में काम करता था, यथावत मंडे के दिन मैं अपनी कंपनी के लिए रवाना हुआ और मैंने स्कूटर को ब्रेक लगाया कंपनी की पार्किंग में। लेकिन ऐसा संयोग बैठा कि उसी समय मेरे बॉस की कार मेरे पास आके रुकी। पूरे साल में 1-2 बार होता था केवल जब बॉस और हम दोनों एक साथ अंदर घुसते थे। बॉस ने मेरे साथ पास में कार रोकी, कांच को नीचे खोला और कहा रुक, तेरे से काम है, वेट करना। मैं सीना फुला रहा हूं, बॉस को भी अपने से काम पड़ता है, पर कोई छोटे मोटे आदमी। और मैं वहां खड़ा हो गया, बॉस गाड़ी को पार करके आया, मेरे पास आके कहा यार भाई एक बड़ा परेशानी थी। मैंने कहा बॉस क्या बात बताइए ना सर, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे यार मुझे ना अपने बच्चे को ना पायलट बनाना। मैंने कहा वेरी गुड डिसीजन सर, पायलट बनाना चाहिए, बहुत अच्छी इनकम आती है उसमें। अरे बनाना तो है लेकिन 25 लाख रुपए लगते हैं, अभी 1 करोड़ से ज्यादा लगते हैं, उस समय 25 लाख लगते थे, 25 लाख रुपए लगते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, बना दो, कोई बात नहीं, थोड़ा समय बाद पैसा आ जाएगा। आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? 17,000 मेरी सैलरी है, रात भर में कैलकुलेटर लेके बैठा हूं, 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 कर रहा हूं, साला 25 लाख पूरे रात में इकट्ठे नहीं हुए। और तो क्या बन जाएगा? ऐसे कैसे बन जाएगा? फालतू की बातें मत कर। मैंने कहा सर फिर क्या सोचा आपने? अब मुझे अपने दादाजी की बात याद आ गई, द साइंटिफिक प्रोसेस। ये दादाजी की बात कब याद आती है? जब आपके बच्चे हो। पिताजी की बात आपको याद कब आती है? मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, जब थे तो सुनते नहीं थे, और अब अपने बच्चे जब आपके सामने तमाशा तांडव रखते हैं तो आपको अपने पिताजी की बात याद आती है कि मेरे पिताजी तो इतने डिसिप्लिन वाले थे, वो तो इतने जूते मारते थे, लेकिन जब वो जूते मारते थे तो आपको पिताजी मिले नजर आते थे। प्रोसेस एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की बात हमें समझ में आती। मेरे दादाजी ठीक ही कहते थे कि पहला तेरे बाप की तरह नौकरी मत करना, नौकरी तुझे मरने नहीं देगी लेकिन जीने की कल्पना भी नहीं करने देगी, क्योंकि नौकरी एक इंश्योरेंस है जो तुझे मरने नहीं देगी। मतलब जब तक भी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ये नौकरी की सैलरी तुम्हारे ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर देती है, ब्लड शुगर को ठीक कर देती है, समय समय पर इलाज करवा देती है, ये तुम्हें सिर्फ मरने नहीं देती लेकिन आजादी से खुलकर कभी जीने नहीं देती। जो तुम जीना चाहते हो जी नहीं पाओगे, बच्चे जो खाना चाहते हैं खिला नहीं पाते, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ा नहीं सकते, बीवी जो पहनना चाहते हैं पहना नहीं सकते, जहां फैमिली घूमना चाहती है घुमा नहीं सकते। सारा एक काम ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से नौकरी वाले करते। मुझे याद आ रहा है, अब पता चल रहा है कि दादाजी सही कह रहे थे, उस समय जो उसमें नौकरी कर ली, बात नहीं मानी दादाजी की। मैंने कहा सर क्या करोगे? मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ना ये ना अब प्रभावित होकर नौकरी छोड़ेगा और अगला नंबर बोझ बनने का मेरा। मैं क्या मेरी बात नहीं सोच रहा था, हर आदमी अपने अपने पक्ष की बात सोच। मैंने कहा ये फटाफट अभी दिमाग खराब हो जाए, नौकरी छोड़ दे तो सारा सीधी पोस्ट पे जाकर बैठ जाए। तभी उसने धीरे से बोला, मैंने कहा सर फिर क्या करेंगे, नौकरी या बिजनेस? अरे मजबूरी है, नौकरी तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन अब बिजनेस भी करना तो तरीका एक ही है। जो भी नौकरी में समय मिलता है पार्ट टाइम 1-2-3 घंटा, ऐसे किसी बिजनेस को तलाशना पड़ेगा जिसमें हमारा नौकरी डिस्टर्ब नहीं हो और धीरे धीरे हम बिजनेस को भी खड़ा कर लें। और जिस दिन बिजनेस बड़ा होगा नौकरी से, उस दिन हम नौकरी को क्विट कर देंगे। ये प्रोसेस है। मैंने कहा सर वेरी गुड डिसीजन, सही डिसीजन है। अभी कल संडे को मेरे पुराने दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे एक बिजनेस बताया, बॉस ने बोला। मैंने कहा सर क्या बताया? उन्होंने बताया पार्ट टाइम बिजनेस जिसमें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है और जिसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और मुझे पहली बात पे हंसी आने लगी, मैं हंस नहीं रहा था, बॉस था इसलिए कैसे हंसूं? मैंने कहा पागल आदमी, मैं बचपन से बिजनेस कर रहा हूँ, बिना पैसे लगाए बिजनेस होता ही नहीं, उनको मेरा पैसा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन हंसी और ज्यादा तब आई जब उसने कहा दुकान भी नहीं लगानी पड़ती। मैंने कहा ये पागल हो गया। थोड़ी देर बाद क्या बोला, उसमें हिसाब किताब ही नहीं रखना पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद क्या बोला, टेंशन भी नहीं होती। मैंने कहा ये पूरी तरह से मंत्र क्या है, ये पागल हो गया। जो जो बिजनेस में होता है ये सारी चीजें बना करना, ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं। मैंने कहा फिर सर क्या सोचा?
लगा, लेकिन मैंने हाँ नहीं किया। मैंने आश्चर्य से पूछा, सर हाँ क्यों नहीं किया? अनुभव नहीं है। दादाजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, पिताजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, सीधा हाँ कैसे भर देता? मैंने उनको कह दिया। मैंने कहा क्या कह दिया सर? मैंने उनको कह दिया मैं अभी हाँ नहीं करूंगा, अगले संडे को वापस आना, मैं अपने भाई मुकेश कोठारी को बुला कर लाऊंगा, फिर तुम उसे प्लान बता देना, और मेरा भाई कहेगा कर ले तो करूंगा। भाई हेल्प करेगा ना, आएगा ना 10 बजे। मुझे इन्वाइट कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को इन्वाइट कर लिया। बातों में ऐसा घुमाया कि मुझे इन्वाइट कर लिया, और इन्वाइट करने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। मेरा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। मैंने कहा देखो अपन कितने बड़े आदमी हो गए, बॉस भी अगर राय लेता तो अपने से पूछ के लेता, अपन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। मैं ऐसा सोच रहा था। मैं संडे आया, तुरंत तैयार होके 5 मिनट पहले पहुंच गया, पहली मीटिंग में टाई लगा के आया। बॉस का भी बॉस बनने का मौका। पहली मीटिंग में टाई लगाकर आया, हाथ में डायरी लेकर आया और साथ में कैलकुलेटर लेकर, ताकि सारी कैलकुलेशन करके बताया। अपने आप को होशियार समझता था। पहली वाली सीट पर आकर बैठ गया। 10-15 मिनट तक शांति थी। 15 आदमी बैठे थे हॉल के अंदर। थोड़ी देर बाद आवाज आई इधर उधर फुरफुर की, तो हमने पीछे घूम के देखा तो 4 कार्टून अंदर घुस रहे। राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री, चारों ने सूट पहन रखा, सब सूट, गर्मी, नॉन एसी हॉल में। मैं सोचकर परेशान कि ये किस प्रदेश के आदमी, इनको गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है और इन्होंने सूट क्यों पहना है? तो मैंने दिमाग से पूछा सूट क्यों पहना है? दिमाग ने कहा माइंड योर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लेना देना, जिस काम के लिए आया वो काम कर। 2 आदमी लड़ रहे होते तो हमारा दिमाग भी कहता तू क्यों बीच में घुस रहा? दिमाग बीच में बोलता तो दिमाग ने कहा तू क्या बैठ रहा, चुपचाप बैठ जा। मैं चुपचाप बैठ गया। फिर एक आदमी स्टेज पे आया, सामने आया और आते क्या बोलता, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे तो हंसी आ गई। मैंने कहा जोश का भी बिजनेस चालू कर दिया इन्होंने। जोश को तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, कितने ग्राम जोश किसको दिया है, हिसाब किताब कैसे होगा, रेट कैसे डिजाइन होगी, जोश कैसे पागलों सी बातें करें, जोश का बिजनेस हो गया। मैं अपनी हंसी को शांति नहीं कर पाया तब तक दूसरा कार्टून आ गया। दूसरा कार्टून क्या कहता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। अरे मैंने कहा बता तो सही ताली किस बारे में बजानी। मैं ताली बजाने वाला नजर आ रहा हूं। मैंने एक ताली नहीं बजाई। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा मेरा भाई है। ताली नहीं बजा, एक भी ताली नहीं बजा, कोई ताली नहीं बजा। फिर तीसरा कार्टून आया, उससे भी बड़ा कार्टून। वो क्या कहता है, दोस्तों सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। करना क्या है बताना मेरे भाई, कोई बता ही नहीं रहा करना क्या। सब गाड़ी होगी, बंगले होंगे, इतने कमा लिए उतने। अरे यार करना क्या है तो बताओ। मैं भी अभी तक क्या बता रहा हूँ करना क्या, सब कुछ सेम टू सेम। फिर चौथा कार्टून आया, उससे भी बड़ा कार्टून। बक 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 1 घंटे तक सेब खाया सब। 1 घंटे बाद एक आदमी आया, जैसे पारस मौर्य जी यहाँ के होस्ट है ना, तो सबसे लास्ट में हमारा होस्ट था, वो आया और वो क्या कहता है, दोस्तों आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेमिनार खत्म हुई। और बाप रे मेरे चेहरे पे पसीना आया। खत्म हुई, अभी तक तो पता ही नहीं करना क्या, और खत्म भी कर दी इन्होंने। अब मैंने कहा अरे बाप रे फंस गए। अभी बॉस मेरे पास आएगा और पूछेगा करूं, साला मुझे तो पता ही नहीं करना क्या। तो मैंने कहा भागो, अगर बॉस ने सबके सामने पूछ लिया तो इंसल्ट अलग हो जाएगी। मैंने कहा अकेले में तो बॉस थप्पड़ भी मार दे तो कौन देख रहा, लेकिन सबके सामने पूछ दे तो फिर इंसल्ट हो जाएगी। तो मैंने डायरी को लगाया चेहरे के आगे और पतली गली से बॉस बिजी का तब तक गायब। पहली सेमिनार समाप्त हुई, न कुछ आया न कुछ गया, कुछ पता नहीं था। सेमिनार खत्म हो गई, मैं मस्ती से सो गया। मेरे को कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं थी, भूल गया जीवन में कोई घटना समझकर। अगले दिन ऑफिस गया, ऑफिस में दूर से ही बॉस की गाड़ी देखते याद आया, और बॉस पूछेगा करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा क्या करूं, समझ में नहीं आया। तो मैं सोच ही रहा था, बॉस ने पीछे से कंधे पे हाथ रखा, ओके गुड मॉर्निंग। और मैं पूरा पूछेगा, बॉस ने मेरे को आगे आया, उसने कहा मुकेश कल आया था कैसा लगा। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, ओरिजिनल प्रश्न ही भूले। पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, और पूछा क्या कैसा लगा। अब कैसा लगा, मैंने तो इंडिया वाले इतने होशियार कि साला जिसको देखा नहीं उसके बारे में भी बता सकते हैं कैसा लगा। हमारी ये बहने कैसा लगा, एक्सपर्ट। जैसे आपकी सहेली एक नई साड़ी लेकर आई है, साड़ी का कलर उसके चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, जैसे लग रहा है जैसे डायन आई, लेकिन वो तुम्हारे से साड़ी पहनकर कहती है ऐसे लग रही हो। सच बताना क्या बोलते हैं आप, कहते हैं वेरी गुड
बहुत अच्छी डिजाइन कलर आपने लेकर आए हैं, कहां से लेकर आए हैं इसका एड्रेस जरूर देकर जाना। वो आपसे कहती है फालतू की बातें मत कर, वास्तव में अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? भगवान की कसम, भगवान को बीच में इंडिया वाले कैसा लगा तो इतना इजी उत्तर है यार। सबसे तब तो कोई बोले कैसा लगा, यू करना है। मेरे बॉस ने कहा कैसा लगा, मैंने कहा वेरी गुड, बहुत मजा आया। अगली बार जब भी इसी तरह के कार्टून आए तो मुझे जरूर बुलाया। तो बॉस ने कहा फालतू की बातें मत कर, वास्तव में अच्छा लगा। मैंने कहा बॉस आपके सामने इतने सालों से रहता हूँ, 6 सालों से आपको जानता हूँ, आपको पता होना चाहिए मुझे झूठ से कितनी नफरत है। डायलॉग पे डायलॉग आते हैं इंडिया में, मैंने फटाफट डायलॉग बोला। बॉस ने कहा फालतू की बातें मत कर, अच्छा लगा ही लगा? वेरी गुड सर, फैंटास्टिक, मजा आ गया। कोई रिस्क लगी? मैंने कहा नो रिस्क सर, जीरो रिस्क। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर। कोई समस्या? मैंने कहा नो समस्या सर। ठीक है फिर 1500 रुपए दे। और बाप रे, मुझे क्या पता 1500 रुपए मांगेगा, बाकी तुम्हें कभी मिलता ही नहीं सर। अब पहुंच रहे 1500 रुपए मांग लिए। उस समय इस सिस्टम में आने के लिए 3 जोड़ी कपड़े कंपल्सरी के साथ लेने पड़ते थे। और मजे की बात थी कि मैं कपड़ा बेचता था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और मेरे बॉस ने आज मुझे कपड़े भेज दिए। और मैं 3 जोड़ी कपड़े काले कलर का बैग 1500 रुपए देकर आया। मैं मना भी नहीं कर सकता था, पैसे नहीं है। बॉस को अगर कहता पैसे नहीं तो बॉस कहता ठीक है सैलरी से काट ले। चारों तरफ से फंस गया। काले कलर का बैग स्कूटर पे टंगाया, घर की तरफ आ रहा था, स्कूटर चालू। अब मेरा दिल और दिमाग बात कर रहे हैं। दिल और दिमाग कैसे बात करते हैं मैं बताता हूँ, आपका भी करता है। आपके अंदर मंथन होता है, एक जगह प्रश्न पूछता है और उत्तर यहां से मिलता है, प्रश्न उत्तर। तो मेरा दिमाग कह रहा फंस गया ना, दिल गिराया करता है बॉस कैसे मना करता। अरे यार फिर भी कोई तो बना, अरे यार कैसे बनाता, पैसे के लिए भी नहीं कह सकता था। वो आपस में बात कर, दिल दिमाग। स्कूटर चल रहा, सबकॉन्शियस मन स्कूटर चला रहा, बातचीत चालू है। स्कूटर घर के पास जाकर रुका। घर के पास से मुझे दूर से ही बीबी नजर आ गई। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब क्या दिल रह गया, दिल रह गया, क्योंकि सुबह में बीबी से झगड़ा हुआ था और बीबी ने 300 रुपए मांगे और मैंने 300 रुपए के लिए मना कर दिया। अब मैं 1500 के कपड़े लेकर आया। अब मुझे पता चल गया कि आज बीबी मेरे पूरे खानदान का पोस्टमार्टम करते हुए मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाली है। मैंने कहा ये झगड़े की जड़ है ना, ये है किट को घर में ले जाएंगे नहीं। मैंने बाहर ही वेंटिलेटर पे किट को फेंक दिया। किसी ने फेंकते हुए देख लिया, वो लेके भाग गया। कोई नहीं, खत्म हुई। और मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, किट ही गायब हो गई। मेरी किट मिली नहीं वापस कभी। लेकिन गॉड की प्लानिंग हमें पता नहीं होती क्या होने वाला है। समाप्त हो गई। अब पता नहीं उस किट में क्या पावर थी अमित जी, क्या पावर थी पावर की। वो किट जो ही मैंने ली, मेरे बॉस को मैं उसकी प्रेमिका नजर आ गया। पहले तो वो 15-20 दिन में एक बार आता था मेरे पास। ये किट में क्या खास बात थी कि साला हर 15-20 मिनट में निकले और कैसे ये इसको क्या हो गया पागल को। अब वो क्या कह रहा है कुछ पता नहीं, किट ले ली। अब वो बार बार मेरे पास आता और मुझे बार बार कहता मुकेश तुमने जो किट लिया ना छोटी मोटी किट और साधारण किट नहीं है। गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। उसी के लिए आज रात को 8 बजे मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग रखी गई है। 2 टिकट मैंने ले लिए हैं, बड़ी मुश्किल से पास मिल रहे थे। अपलाइन से 2 पास छीन लिए, 20 रुपए का है। मुझे पता है कोई जाए ना जाए 2 जरूर जाएंगे, एक मैं एक तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, ये मुझे पहले ही पता था। चलेगा ना, ये कैसे पूछने का तरीका नहीं से मेरे तो कंफर्मेशन बता रहा, फिर कह रहा पूछ रहा चलेगा नहीं चलेगा। मैं खुद ही कंफ्यूज, इसका जवाब क्या। मैंने कहा सर आप बुलाएं और हम ना डायलॉग में आते हैं। मैंने सर क्या बात कर दी, आप बुलाएं और हम ना आए। 101% आए। वो 15 मिनट तक वेट करता रहता बाहर, मैं चाहता ही नहीं। अभी भी कुछ लोगों ने टिकट लेके वेट कर रहे हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, कोई नहीं आएगा, फालतू की बातें मत करो, कोई आने वाला नहीं है। और मैं गेट पे वो खड़ा रहता था, मैं जाता ही नहीं था। पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है अगले दिन। अरे क्यों नहीं आया, फालतू 20 रुपए लगे जबकि नहीं आना तो बोलना पड़ा पहले। मैंने कहा बॉस आप बुलाएं और हम ना, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं। मेरे पर मार्केटिंग तो आपका बोलने में होता। मैंने कहा आप मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं कि आप बुलाएं और हम ना। बॉस मैं निकल गया था घर से, स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश की, लास्ट मोमेंट पे स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। 8 बजे दुकानें भी बंद हो गई थी। अब बताओ कैसे आता।
बहाने तो इतने जोरदार जोरदार आते हैं इंडिया वालों को, सोचो। तो बॉस को पता था मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम जब झूठ बोलते हो ना तो कोई शाहरुख खान नहीं हो, आलिया भट्ट नहीं हो, जो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि एक्टिंग कर रहे हैं।